हाय गाइस, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। एमबीए पाठशाला मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा 17 सेशन है नंबर सिस्टम का, ठीक है। और अपने 17 सेशन में हम लोग फैक्टोरियल्स को कंटिन्यू करेंगे जो हम लोगों ने 16 सेशन में 15 सेशन में पढ़ा था, ठीक है। फैक्टोरियल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इनमें से किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चे, इन सभी एग्जाम्स के लिए कैट जेट आईएफटी स्नैप एनमेट सीमेट सीईटी आईपीमेट क्लैट एंड कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम्स एंड ऑल एप्टीट्यूड एग्जाम्स, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है एमबीए पाठशाला, अगर आप लोगों ने वो ज्वाइन नहीं करा है तो आप लोग जल्दी से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये है हमारे पास कि यार इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर सिस्टम की पूरी प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो आप लोग देख लेना। चैनल की जो कम्युनिटी है उसको चेक करते रहा करो, क्योंकि मैंने एवरेज भी स्टार्ट कर दिया, आप लोग एवरेज टॉपिक भी देख सकते हो। तो ये सारे अपडेट्स के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो यार, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है। चलो बच्चे, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। आईजीपी आई थिंक हम लोगों ने कंटिन्यू किया था लास्ट क्लास में, और आपको पता भी होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईजीपी, इंडेक्स ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, या आईजीपी ऑफ 7 इन फैक्टोरियल 350। तो सबसे पहले वी हैव टू चेक जिसका आईजीपी, जिसका पावर हम लोगों को बताना है, क्या वो प्राइम नंबर है? यस, 7 एक प्राइम नंबर है। फैक्टोरियल 350 में 7 का हाईएस्ट पावर कितना होगा? तो इसको करने का सबसे इजी तरीका बच्चे क्या है, 350 को 7 से डिवाइड करो, यहां पर 50 आएगा। 50 को अगेन 7 से डिवाइड करो तो 7 7 49 होता है। अगेन एक बार 7 से करो तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो जो मैं देख पा रहा हूं यहां पर फैक्टोरियल 350 में, फैक्टोरियल 350 को ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, बात एक ही है। तो फैक्टोरियल 350 में 7 का हाईएस्ट पावर कितना होगा? वी हैव टू ऐड दीज 3 टर्म्स। हम लोग को इन तीनों टर्म्स को ऐड करना है। 57 प्लस 1 है 58। सो बच्चे ये हमारे पास कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 350 में 7 का हाईएस्ट पावर कितना होता है? 58। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 58 आएगा। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, 17th वीडियो से पहले माइंड में रखना चाहिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं, 15th वीडियो उनको दिखाई दिया, 15 से देखना स्टार्ट कर दिया। आपका लेवल बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत समझदार हो, बहुत दिमाग है आप लोगों के अंदर, बट यार एक सीरीज पैटर्न पकड़ने की कोशिश करो। अगर एजुकेटर लिख रहा है कि दिस इज द सेशन नंबर 15, तो इट मींस इससे पहले वो 14 सेशंस ले चुका है। तो आप उन पे भी एक बार फोकस किया करो यार, क्योंकि उनमें भी मैंने बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो जैसे फैक्टोरियल का ये हमारा तीसरा सेशन है, तो इससे 2 सेशंस पहले हो चुके हैं। चलिए, so this is the second question on the factorial, guys. Find the index of the greatest power of 12 in factorial 135. मैंने बोला था 12 is not a prime number, 12 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो इस क्वेश्चन को करने का हमारा तरीका क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 12 को प्राइम नंबर्स में ब्रेक करेंगे। 12 की अगर मैं फैक्टराइजेशन देखूं तो कितना होता है? 2 to the power 2 and 3 to the power 1. 2 to the power 2 and 3 to the power 1 is the prime factorization of 12. ये 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। 12 is nothing, 2 to the power 2 and 3 to the power 1. तो it means we have to check the power of 2 and power of 3 in factorial 135. जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में 6 वाला क्वेश्चन किया था, जब हम लोग 6 का हाईएस्ट पावर निकाल रहे थे। एक 6 वाला क्वेश्चन किया था, हमने 10 का हाईएस्ट पावर निकालने वाला क्वेश्चन किया था। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले फैक्टोरियल 135 में क्या करूंगा, फैक्टोरियल 135 में 2 का पावर देखता हूं। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं बच्चे, तो कितना आएगा? 67 आएगा। 67 इंटू 2 कितना होता है हमारे पास? 134 होता है। अगेन मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो यहां पर 33 आएगा, है ना, ये बात समझ में आती है। फिर अगेन मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो यहां पर 16 आएगा। अगेन मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 8 आएगा। 8 को 2 से अगर मैं करूंगा तो 4 आएगा। 4 को 2 से मैं करूंगा तो 2 आएगा। और अगेन मैं 2 को 2 से करूंगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। बड़ा इजी है पावर्स को निकालना कि फैक्टोरियल 135 में ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला जो पैटर्न है सिर्फ फैक्टोरियल्स के लिए वैलिड है। तो फैक्टोरियल में दिया हुआ है, ये नहीं कि आप हर एक टर्म के लिए ऐसे देखने लगो, ठीक है। तो 135 को 2 से किया 67, को 2 से किया 33। हम सिर्फ यहां पर क्वोशिएंट की बात करते हैं, रिमाइंडर से हमारा कोई मतलब नहीं है। 33 को 2 से किया, 16 को 2 से किया, 8 को 2 से किया, 4 को 2 से किया, 2 से 2 को गया 1। नाउ अब हमें करना क्या है बच्चे? इन सबको ऐड करना है।
तो जैसे मैं ऐड करने जाता हूं 67 प्लस 33 116 116 124 124 एंड 6 130 131। तो फैक्टोरियल 135 में जो 2 का हाईएस्ट पावर है वो कितना है 131 है। 2 का जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है 131 है। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, आई होप यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। फैक्टोरियल 135 में जो 2 का हाईएस्ट पावर है वो कितना है 131 है। इन सबको ऐड कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब मैं फैक्टोरियल 135 में 3 का हाईएस्ट पावर देखता हूं। ठीक है, फैक्टोरियल 135 में 3 का हाईएस्ट पावर निकालते हैं बच्चे, कितना होगा। तो यहां से करना शुरू करेंगे हम लोग इसको। 135 में 3 का हाईएस्ट पावर निकालना, तो 3 से डिवाइड किया, यहां पर 45 आएगा, फिर 3 से करा इसको 15 आएगा, फिर 3 से किया इसको 5 आएगा, फिर 3 से किया इसको कितना आएगा 1 आएगा। ये बताओ जरा, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ रही है क्या। अगेन मैंने जो फोकस किया है, मैंने सिर्फ किस पे फोकस किया है, क्वेश्चन पर। 135 को जब 3 से करेंगे तो 45 आएगा, 45 को 3 से करेंगे तो 15 आएगा, 15 को 3 से करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 3 से करेंगे तो 1 आएगा। थोड़ा सा अगर मैं बताऊं आप लोगों को यहां पर, अगर आप थोड़ा सा फोकस कर पा रहे हो, तो फैक्टोरियल 135 में जो 3 का हाईएस्ट पावर है, आप लोग इनको ऐड कर सकते हो। 45 प्लस 15 65 66। तो 3 का जो हाईएस्ट पावर आ रहा है वो 66 आ रहा है। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को यहां पर कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहां पर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए और यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, क्योंकि ये काम आप लोग इजीली कर लेते। एट द एंड ऑफ द डे मुझे बताना क्या है, वी हैव टू फाइंड द आईजीपी ऑफ 12। अब 12 कैसे बनता है, जब 2 का 2 पावर हो और 3 का 1 पावर हो, यानी कि जितना 3 का पावर है उससे 2 टाइम्स मुझे 2 का पावर चाहिए, तब जाके मैं एक 12 बना सकता हूं। बात समझ में आ रही है। जितना हमारे पास 3 का पावर है उससे 2 टाइम्स मुझे 2 का पावर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू गाइस वांट कि सर मुझे 12 टू द पावर 6 बनाना है। अब आपको पता है यार 12 कैसे बनता है, 3 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 2। तो यहां पर मुझे 3 का पावर 6 चाहिए और इसका 6 का ट्वाइस कितना होता है, 2 का पावर 12 चाहिए। अगर आप इसको थोड़ा सा देखोगे, पता है कितना बन गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास 12 का पावर 6। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी और किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, जब भी हम लोगों को 12 बनाना होता है तो 12 की जो फैक्टराइजेशन होती है वो क्या होती है, 2 टू द पावर 2 एंड 3 टू द पावर 1। सो जो 3 का पावर है, उससे ट्वाइस मुझे 2 का पावर चाहिए होता है। जब मैं बात करता हूं अपने फैक्टोरियल 135 में 2 की पावर्स और 3 की पावर्स की, फैक्टोरियल 135 में 2 का पावर कितना है 131 है और 3 का पावर कितना है हमारे पास 66 है। तो मुझे नहीं लगता किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। ये तो सबको पता है कि ये सर ये हम निकाल लेंगे, इसके बाद कैसे करें बच्चे। इसके बाद आप फोकस करो 3 की पावर पर। 3 का पावर कितना है 66 है। अगर आप 66 का ट्वाइस करोगे तो ये आएगा 132। तो इट मींस मेरे पास 2 की पावर 132 होनी चाहिए, बट मेरे पास 2 का पावर कितना है 131 है। मेरे पास 2 का पावर कितना है 131 है। ठीक है, तो 131 से कम में काम चल जाएगा अपना। बात समझ रहे हो। 3 का पावर 66 है, जितना 3 का पावर होता है, ध्यान से देखो, जितना 3 का पावर है उससे दुगना मुझे 2 का पावर चाहिए, बट मेरे पास 3 का पावर 66 है। 66 का ट्वाइस करता हूं तो आता है 132। तो मेरे पास सिर्फ 2 का पावर कितना है 131 है। नहीं यार, यहां पर 12 टू द पावर 66 आ जाता है, यानी कि 12 का जो हाईएस्ट पावर है वो 66 बन जाता अगर ये 132 होता, क्योंकि 66 3 का पावर है तो 2 का पावर उससे ट्वाइस चाहिए, तो 132 चाहिए, बट यहां पर कितना है ये 131। एक पावर की कमी की वजह से मैं 12 का पावर 66 नहीं लिख पाऊंगा। तो कितना लिख पाऊंगा, एक कम कर दो यार, एक कम कर दो। मेरे पास 3 का पावर 65 तो है ना, 66 में से 3 का पावर 65 तो आराम से बन सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 2 का पावर 131 में से 130 बोल सकता हूं ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 65 का ट्वाइस कितना आ रहा है 130 होता है क्या, यस बिल्कुल लिख सकता हूं मैं। मेरे पास 2 का पावर 130 निकालने के बाद ना सिर्फ 2 का पावर 1 बच रहा है। 3 का पावर 66 में से 3 का पावर 65 बाहर निकालने के बाद 3 का पावर 1 बच रहा है। 2 का पावर 1 बचा, 3 का पावर 1 बचा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 नहीं बना सकते बच्चे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 बना सकते हो। 12 बनाने के लिए 2 का पावर 2 चाहिए।
तो इसीलिए जो मेरा यहां पर आंसर होगा ना, यानी कि फैक्टोरियल 135 में जो 12 का हाईएस्ट पावर होगा वो 66 नहीं होगा, क्योंकि 66 का ट्वाइस अवेलेबल नहीं था। ये चेक करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, जब ये पावर उल्टी है, मतलब पावर यहां पर सेम ना हो। 12 के फैक्टराइजेशन में उसके जो प्राइम नंबर थे उनका पावर सेम नहीं था। हम लोगों ने जब 6 और 10 वाला क्वेश्चन किया तो उनमें पावर सेम था, 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, 10 का पावर जब ढूंढा था तो 2 into 5, बट यहां पर सेम नहीं है। तो ये चेक करना होता है। 3 का पावर कितना है? 66। जितना 3 का पावर उससे दुगना 2 का पावर होना चाहिए 12 बनाने के लिए। 66 का ट्वाइस होता है 132, हमारे पास सिर्फ 131 है, तो एक पावर कम कर दो। फिर चेक करेंगे उसके छोटे नंबर पे, 66 तो नहीं बन सकता 12, तो 65 देखेंगे। 3 का पावर 65, 65 का ट्वाइस 130, जी 65 बन जाएगा। तो फैक्टोरियल 135 में 12 का हाईएस्ट पावर कितना बनेगा? 65 बनेगा। दिस इज माय आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक्चुअल में हम लोगों ने इसको चेक कैसे किया है। ये क्वेश्चन हमारा डिफरेंट क्यों है, जो हम लोगों ने पिछले सेशन में 2 क्वेश्चन करे थे उनसे डिफरेंट क्यों है? क्योंकि उन क्वेश्चंस में दोनों का पावर 1 1 था, यहां पर ऐसा नहीं है। बच्चे हर चीज पे फोकस करो, बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें हैं ये, आपकी गलती होने के चांसेस ना हो जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। 3 की पावर से दुगना होना चाहिए 2 का पावर अगर 12 बनाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बनाना है मुझे? 40 का पावर बताना है। हमें बताना है 40 का पावर बताना है फैक्टोरियल 150 में। 40 का पावर बताना है फैक्टोरियल 150 में। तो 40 को पहले अपने मन में ब्रेक कर लो, 40 क्या होता है। पहले 40 को क्या कर लो, ब्रेक कर लो कि यार 40 क्या होता है। जितना मैं 40 के बारे में सोच पा रहा हूं, आप लोग जब 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना, जब आप लोग 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो दिस इज नथिंग 2 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 1, दिस इज 40। दिस इज 40 किस में बताना है? फैक्टोरियल 150 में बताना है, 150। तो फैक्टोरियल 150 में सबसे पहले 2 की पावर देखो कितना होता है। फैक्टोरियल 150 में 2 का पावर देखो, 2 से डिवाइड करो 75, 2 से डिवाइड करो 37, फिर 2 से डिवाइड करो 18, फिर 2 से डिवाइड करो 9, फिर 2 से डिवाइड किया 4, फिर 2 से डिवाइड किया 2, फिर 2 से डिवाइड किया 1, ठीक है। 150 2 75 2 37 2 18 2 9 2 4 2 2 2, ठीक है। अब हमें इनको क्या करना है? सिर्फ ऐड करना है, हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। हमें क्या करना है? सिर्फ इनको ऐड करना है, ठीक है। यहां तक की बात आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यस, तो इन सबको ऐड कर लो जरा, कितना आता है? ये आ जाएगा हमारे पास 112 और 18 130 139 139 4 143 146। दिस इज 112 18 130 139 139 और 6 145। तो फैक्टोरियल 150 में जो 2 का हाईएस्ट पावर है वो 145 है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब 5 का हाईएस्ट पावर भी मुझे बताना है, इसमें कितना होगा, ठीक है। 5 का हाईएस्ट पावर मुझे बताना है, तो फैक्टोरियल 150 को 5 से डिवाइड किया तो 30 आया, 30 को 5 से किया तो 6 आया, 6 को अगेन 5 से किया तो 1 आया। सिर्फ मैं क्वोशिएंट की बात करता हूं, 150 when divided by 5 30, 30 को 5 से किया तो 6 आया, 6 को 5 से किया तो 1 आया। इनको ऐड करना कितना आता है? 37 आता है। जब मैं देख पा रहा हूं बच्चे, तो फैक्टोरियल 150 में 5 का हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है? 37 आ रहा है। मुझे किसका हाईएस्ट पावर निकालना है फैक्टोरियल 150 में से? मुझे फैक्टोरियल 150 में से 40 का हाईएस्ट पावर निकालना है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन तो वही था। मेरे को क्या निकालना है? 40 का हाईएस्ट पावर निकालना है फैक्टोरियल 150 में, 40 का हाईएस्ट पावर निकालना है। तो आपको करना पता है क्या है बच्चे? 40 कैसे बनता है? 40 अगर आपको बनाना है तो जितना आपके पास 5 का पावर है उससे 3 टाइम्स आपके पास 2 का पावर आना चाहिए, उससे 3 टाइम्स। चेक करो, अब हमारे पास 5 का पावर कितना है? हमारे पास 5 का पावर कितना है? 37। 37 का 3 टाइम्स देखना कितना आता है? 37 का 3 टाइम्स होता है बच्चे 111। कितना आता है? 111 आता है। तो 37 का ट्रिपल होता है 111, मतलब 111। हमारे पास तो 145 है, 111 से बहुत ज्यादा है, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली यहां पर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है अपने को यहां पर, ठीक है। हाँ, तो बच्चे फैक्टोरियल 150 में जो 40 का हाईएस्ट पावर होगा वो कितना होगा? 37 होगा।
आई होप ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे और आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से बताओ जरा, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लगी क्या? यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लगी क्या? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताया करो, क्लास के बाद से लेक्चर कैसा लगा, सर मजा आ रहा है, ठीक है, और लेक्चर्स बनाओ, और तो यार तब हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, तब मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, यस। तो आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट। 40 को बनाने के लिए जितना 5 का पावर है उससे 3 टाइम्स 2 का पावर होना चाहिए, उससे 3 टाइम्स। तो 5 का पावर हमारे पास कितना आया था? 37 आया था। 37 का 3 टाइम्स चेक किया, 37 का 3 टाइम्स होता है 111। तो हमारे पास 2 का पावर 145 है, जो कि 111 से बहुत ज्यादा है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को, थोड़ा इंटरेस्ट बना होगा। बच्चे दीज आर सम बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑन आईजीपी एंड फैक्टोरियल्स, ठीक है। फैक्टोरियल्स में जो हमारे आईजीपी वाले क्वेश्चंस आते हैं उनके कुछ बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे जिनसे हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, एक बार ये क्वेश्चन रीड करो और आप लोगों को पूरा फील आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एक बार इसको रीड करो, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है, और रीड करो, वीडियो पॉज करके इसको करने की कोशिश भी करो, ठीक है। चलिए जल्दी से रीड करो। एंड हमने जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस किए हैं, एक का आंसर हमारा कितना आया था? 65 आया था, और दूसरा कितना आया था? 37 आया था। हमारे दोनों आंसर्स ठीक हैं, बहुत ही बढ़िया। चलिए गाइस, आईजीपी ऑफ 5, क्वेश्चन को रीड करो। पहले क्वेश्चन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। यहां पर क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, हमें बोला जा रहा है इफ द आईजीपी ऑफ 5 का हाईएस्ट पावर, 5 का हाईएस्ट पावर इन फैक्टोरियल पी, फैक्टोरियल पी में जो 5 का हाईएस्ट पावर है वो 4 है, ये बोला जा रहा है। आईजीपी ऑफ 5 यानी कि इंडेक्स ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, इंडेक्स ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ 5 इन फैक्टोरियल पी, फैक्टोरियल पी में जो 5 का हाईएस्ट पावर है वो 4 है। तो हाउ मेनी वैल्यूज कैन पी टेक्स, पी कितनी वैल्यूज दे सकता है, हम पी की जगह कितनी वैल्यूज रख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आपको यहां पर गेस करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर गेस कैसे करेंगे हम, हमें तो समझ में नहीं आ रही ये चीज। बच्चे आप क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 और 4 को। पहले 5 और 4 को मल्टीप्लाई करो। आपको भी सर आप कुछ भी बता देते हो, अरे पहले मल्टीप्लाई तो करो। 5 इंटू 4 कितना होता है? 20। चेक करो एक बार, फैक्टोरियल 20 में, फैक्टोरियल 20 में 5 का हाईएस्ट पावर कितना आता है, एक बार चेक करो। 20 को 5 से किया तो 4 आएगा। अब 4 तो 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो इट मींस फैक्टोरियल 20 में 5 का हाईएस्ट पावर कितना आता है? 4 आता है। अब 20, आप लोग इससे पीछे चले जाओ, 19 पे चेक करो, 19 में चेक करो। फैक्टोरियल 19 अगर होता, फैक्टोरियल 19 में 5 का हाईएस्ट पावर कितना आएगा? 19 को 5 से किया तो 3 टाइम्स चल पाए। तो फैक्टोरियल 19 में जो 5 का हाईएस्ट पावर आ रहा है वो 3 आ रहा है। इट मींस फैक्टोरियल 20 इज द फर्स्ट नंबर जिस पे हमें 5 का हाईएस्ट पावर कितना मिला? 4 मिला। क्या इसके आने वाले नंबर्स में ऐसा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। फैक्टोरियल 21 में भी 5 का हाईएस्ट पावर 4 होगा, फैक्टोरियल 22 में भी 4 होगा, फैक्टोरियल 23 में भी 5 का हाईएस्ट पावर 4 होगा, फैक्टोरियल 24 में भी 5 का हाईएस्ट पावर 4 होगा, बट फैक्टोरियल 25 में नहीं होगा। बिकॉज 20 के बाद जो हमारा नेक्स्ट मल्टीपल है, 20 के बाद जो हमारा नेक्स्ट मल्टीपल है 5 का, वहां से 5 की पावर बढ़ जाएगी, वहां से इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हर एक 5 का मल्टीपल 5 की पावर्स को लेके आ रहा है अपने पास, ठीक है। तो बच्चे फैक्टोरियल 20 में 5 का हाईएस्ट पावर 4 है। अगर आप निकालना चाहो तो फैक्टोरियल 21 में अगर 5 का हाईएस्ट पावर निकालोगे तो 4 ही आएगा। अगर आप निकालना चाहो तो फैक्टोरियल 22 में भी 5 का हाईएस्ट पावर कितना आएगा? 4 आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये, फैक्टोरियल 23 में भी उतना ही आएगा। 23 को 5 से करोगे तो 4 आएगा। फैक्टोरियल 24 में अगर 5 का हाईएस्ट पावर निकालोगे बच्चे तब भी 4 आएगा। बट जैसे ही आप एक कदम आगे बढ़ोगे ना, अगर आप ये कहने लगो नहीं सर मुझे तो फैक्टोरियल 25 में भी बताना है, फैक्टोरियल 25 में 5 का हाईएस्ट पावर कितना होगा बच्चे? 5 से 5 को करोगे तो 5 आएगा, फिर एक बार और करोगे तो 1 आएगा। तो सीधी बात ये कहना चाह रहा हूं मैं आपको, यहां पे फैक्टोरियल 25 में जो 5 का हाईएस्ट पावर मिला वो 6 मिला। आप शायद एक बात नोटिस नहीं कर पा रहे, हमें 5 की पावर पहले हाईएस्ट पावर 4 मिला था, उसके बाद सीधा 6 मिला है।
तो इट मींस हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जहां से हमें 5 का हाईएस्ट पावर 5 मिल जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं इसलिए 5 का हाईएस्ट पावर 5 किसी भी फैक्टोरियल में नहीं होगा, ऐसा x आप निकाल ही नहीं सकते। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं कि जो x की जगह आ जाए और उसमें 5 का हाईएस्ट पावर 5 हो, क्योंकि फैक्टोरियल 20 से लेके फैक्टोरियल 24 तक इन सभी नंबर्स में 5 का हाईएस्ट पावर 4 आ रहा था। इसके बाद फैक्टोरियल 25 में सीधा 25 में जैसे फैक्टोरियल 25 में सीधा 5 का हाईएस्ट पावर कितना है 6 आया, तो 4 के बाद सीधा 6, इट मींस 5 इज मिसिंग हियर। 5 यहां पर मिसिंग है, 5 आया ही नहीं। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, पूछ सकते हो आप ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब जो भी नंबर है उसका उतना ही हाईएस्ट पावर मिलेगा नहीं कभी। आपको कभी भी 7 का हाईएस्ट पावर 7 किसी फैक्टोरियल में नहीं मिलेगा। आपको कभी भी फैक्टोरियल मतलब अब आपको कभी भी 3 का हाईएस्ट पावर 3 नहीं मिलेगा किसी फैक्टोरियल में, नहीं मिलेगा। ठीक है, कभी भी आपको 11 का हाईएस्ट पावर 11 नहीं मिलेगा किसी भी फैक्टोरियल में। आप ये करके देख लेना, हम लोगों ने रिसर्च करी हुई है। व्हाट आई वांट कि आप भी रिसर्च करो रिसर्च कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि बच्चे 25 जो है ना, जो 25 था, 25 इज अगेन 5 का पावर 2। 25 जो है वो 5 की पावर 2 लेके आया। इससे पहले जब 20 आया था ना, तो 20 में सिर्फ 5 का पावर 1 था, 30 में भी 5 का पावर 1 होगा। आप ये चीज पकड़ो, ठीक है। बट जब हम लोग 25 के पास आए, 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, तो उसमें 2 पावर्स हैं 5 की, तो इसलिए सीधा 4 से 6 के पास जंप खाया। ये कुछ एडिशनल ज्ञान था जो मैंने आप लोगों को यहां पर दिया। दिस वॉज एडिशनल ज्ञान, इसका पुराने क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है। पुराना क्वेश्चन तो हमारा बहुत पहले का सॉल्व हो गया था। उसने पूछा था हाउ मेनी वैल्यूज कैन पी टेक, पी कितनी वैल्यूज ले सकता है। तो पी की जगह पर हम लोग 20 भी रख सकते हैं, पी की जगह हम लोग 21 भी रख सकते हैं, 22 भी रख सकते हैं, 23 भी रख सकते हैं, 24 भी रख सकते हैं। तो पी कैन टेक 5 वैल्यूज, पी हमारी 5 वैल्यूज ले सकता है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 20 आया फैक्टोरियल। अब बच्चे कहते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के पीछे का लॉजिक, सीधा 20 में चेक किया। इससे पहले वरना मैं परेशान हो जाता कौन से नंबर में चेक करूं कितना पावर होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा हिंट मिल जाता है। 5 इंटू 4 20, तो फैक्टोरियल 20 में चेक कर लेता हूं 5 का हाईएस्ट पावर कितना होगा। चेक करने के लिए, सिर्फ चेक करने के लिए, कोई श्योरिटी नहीं है, सिर्फ चेक किया मैंने यहां पर। इससे पिछला चेक किया तो 5 का हाईएस्ट पावर 3 मिला था। उससे आगे चेक किया तो फैक्टोरियल 21 में भी 5 का हाईएस्ट पावर 4 मिला, 22 में भी 5 का पावर हाईएस्ट पावर 4 मिला, 23 में भी और 24 में भी, 20 से लेके टिल 24। बट जैसे ही फैक्टोरियल 25 के पास में गया, वहां से मुझे 5 का पावर 6 मिला। तो वो तो मेरी क्वेश्चन की कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा ना। तो इट मींस पी कैन टेक ओनली 5 वैल्यूज। पी हमारी कितनी वैल्यूज ले सकता है, सिर्फ 5 वैल्यूज ले सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश करी है। ठीक है, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, यस, चलो। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखो जरा, सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट। इफ द आईजीपी ऑफ 7 इन फैक्टोरियल p इज 7, आईजीपी ऑफ 7 इन फैक्टोरियल p इज 7, मतलब 7 का हाईएस्ट पावर 7 है फैक्टोरियल p में। तो हाउ मेनी वैल्यूज कैन p टेक्स। जो पिछले क्वेश्चन में मैंने एडिशनल ज्ञान आप लोगों को दिया था, पिछले क्वेश्चन में जो मैंने आपको एडिशनल ज्ञान दिया था, आई थिंक उसके बेसिस पर इसका आंसर आप लोग आंख बंद करके बता सकते हो कि सर इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, तो बच्चे यहां पर p की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, आप लोगों को मैं बता भी देता हूं। अब चेक करो, कोई सिंगल वैल्यू है ही नहीं। किसी भी प्राइम नंबर का पावर वही प्राइम नंबर हो, ऐसा किसी फैक्टोरियल के अंदर है ही नहीं। ठीक है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में जब एडिशनल ज्ञान दिया था यही तो दिया था। ठीक है, सीधा पावर 4 के बाद पावर 6 पे है, कभी भी 5 का पावर हाईएस्ट पावर 5 नहीं मिलेगा। ऐसे यहां पर है, कभी भी 7 का हाईएस्ट पावर 7 नहीं होगा। अगर मैं एग्जाम में होता तो मेरा सीधा आंसर आता p की कोई वैल्यू नहीं है, p डजंट टेक एनी वैल्यू। ठीक है, हाँ। तो अब ये आप चेक भी कर लो, मैंने आपको कैसे बोला था 7 इंटू 7 दोनों को मल्टीप्लाई करो 49। तो फैक्टोरियल 49 में देखो, फैक्टोरियल 49 में 7 का हाईएस्ट पावर कितना होता है, तो 7 टाइम्स चल जाएगा, फिर एक बार और करोगे तो 1 आएगा। तो फैक्टोरियल 49 में 7 का हाईएस्ट पावर 8 आ रहा है।
49 के बाद जब तक मुझे अगला 7 का मल्टीपल नहीं मिलेगा, 7 का अगला मल्टीपल होता है 56, तब 56 यानी कि फैक्टोरियल 49 से फैक्टोरियल 55 तक हर बार मुझे 7 का हाईएस्ट पावर 8 मिलेगा। बट जैसे ही ये 55 से 56 हो जाएगा तो 7 का पावर एक और बढ़ जाएगा। इससे पीछे चले जाओ, अगर फैक्टोरियल 48 में आप 7 का हाईएस्ट पावर चेक करना चाहोगे, फैक्टोरियल 48 में यदि आप 7 का हाईएस्ट पावर चेक करोगे तो 7 इंटू 6 होता है 42, तो सिर्फ 6 है। 6 को हम 7 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो फैक्टोरियल 48 में 7 का हाईएस्ट पावर कितना मिला, 6 मिला। और जैसे 48 से सीधा 49 पे चेक किया तो 7 का पावर 8 मिला। इट मींस 7 टू द हाईएस्ट पावर 7 मिसिंग है, वो किसी भी फैक्टोरियल में होगा ही नहीं। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। सो इसका आंसर होगा पी की कोई वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं है, ऐसी करती नहीं है, ठीक है। चलो, आई होप ये समझ में आओगा। तो और क्वेश्चंस करेंगे हम अगले सेशन में, ठीक है। अभी मेरी प्लस क्लास का टाइम हो रहा है यार।